नमस्कार दर्शकों, मैं रेखा शर्मा आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6, 7, 8 के हिंदी व्याकरण के एक बिंदु विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। पढ़ते या लिखते समय हमें थोड़ा रुकना या ठहरना पड़ता है। इसी रुकने या ठहरने को विराम कहते हैं और लिखते समय रुकने के स्थान पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम और स्पष्टता देखेंगे। रोको मत जाने दो वाक्य में केवल एक पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। वाक्य को पढ़ने से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किसी व्यक्ति को रोकना है या जाने देना है। रोको मत जाने दो, रोको के बाद में अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। वाक्य को पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि किसी व्यक्ति को रोकना है, जाने नहीं देना है। तीसरे वाक्य को यदि हम देखें तो रोको मत के बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ है और बाद में वाक्य को पूरा किया गया है। वाक्य को पढ़ने से देखने से स्पष्ट हो रहा है कि रोको मत जाने दो, वाक्य में किसी व्यक्ति को रोकना नहीं है, जाने देना है। अल्प विराम चिन्ह, इसकी पहचान इस तरह से होती है। इसका प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए, उपवाक्यों को पृथक करने के लिए किया जाता है। दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह। इस चिन्ह की पहचान इस तरह से होती है। जब अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहरा जाता है तब इसका प्रयोग होता है। तीसरा है पूर्ण विराम चिन्ह। इस चिन्ह की पहचान इस तरह से होती है। जब वाक्य पूरा हो जाता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग होता है। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह की पहचान इस तरह से होती है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है। पांचवा है योजक या विभाजक चिन्ह। इस चिन्ह की पहचान इस तरह से होती है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छठा है विस्मयादि या संबोधन सूचक चिन्ह। इस चिन्ह की पहचान इस तरह से होती है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए अथवा संबोधन के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सातवां है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इस चिन्ह की पहचान इस तरह से होती है। जहां किसी कथन को ज्यों का त्यों कहा जाए वहां इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आठवां है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह की पहचान इस तरह से होती है। किसी वाक्यांश को अलग करने अथवा किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नवा है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह की पहचान इस तरह से होती है। किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। 10वां है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह की पहचान इस तरह से होती है। यह योजक चिन्ह का दुगुना होता है। वार्तालाप संबंधी लेख में वक्ता के नाम के आगे और जहां उदाहरण देना हो वहां यथा, जैसे आदि शब्दों के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 11वां है लाघव या संक्षेपण चिन्ह। इस चिन्ह की पहचान इस तरह से होती है। किसी शब्द को संक्षिप्त करने के लिए उसका कुछ अंश लिखकर यह चिन्ह लगा दिया जाता है। 12वां है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह की पहचान इस तरह से है, या तो बिंदिया लगाकर या गुणा का इस तरह से निशान बनाकर की जाती है। जहां किसी कथन या वाक्य का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है या लुप्त हो जाता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कविताओं में अधिकतर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 13वां है विस्मरण, काकपद, हंसपद या त्रुटि मार्जक चिन्ह। इस चिन्ह की पहचान इस तरह से होती है। लिखते समय जब कुछ भूल जाते हैं
तो भूले हुए अंश को विस्मरण चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है। धन्यवाद।